जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय श्री विजयपुरम में आज AIECTE कमेटी के तत्वावधान में एक दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार का शीर्षक था माइंड मैटर्स एड्रेसिंग मेंटल हेल्थ कंसर्न अमंग स्टूडेंट्स। यह आयोजन विद्यार्थियों में बढ़ती मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं पर केंद्रित था। महाविद्यालय के प्रधानाचार्य एवं मुख्य अतिथि डॉक्टर पल देवदास के आगमन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। दीप प्रज्वलन के पश्चात कंप्यूटर विज्ञान विभागाध्यक्ष डॉक्टर विनोद NC ने स्वागत भाषण प्रस्तुत किया। प्रथम सत्र में मनोचिकित्सक डॉक्टर मितेश बिहारी ने तनाव एवं सामर्थ्य महाविद्यालयीन विद्यार्थियों के लिए मुकाबला करने की रणनीतियां विषय पर व्याख्यान दिया। उन्होंने तनाव प्रबंधन के लिए ध्यान, निद्रा तथा संवाद के महत्व पर बल दिया। लाइफ में हर इंसान है ना, कोई बोलता है परफेक्ट। अगर मैं आज खड़ा हूँ आपके सामने बात कर रहा हूँ कि स्ट्रेस के बारे में, कल मुझे भी स्ट्रेस हो सकती है, मुझे भी इलाज लेना पड़ेगा, ठीक है, मुझे भी दूसरों का मदद लेना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, ठीक है। पहला चीज़ एक्सेप्टेंस इंपॉर्टेंट है कि हमारी क्या खामियां है, क्या अच्छाई है, उस पर वर्क करो। दूसरा चीज़ है फ्रेंड सर्कल बनाओ, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बनाओ, ताकि आप एक दूसरों को हेल्प करें। लोग ये बोलते हैं ना, सिंपल सी चीज़ है, सब सवाल पूछते हैं कि सुसाइड क्यों बढ़ रहा है, एक सवाल पूछता है, ठीक है। लोगों को लगता है कि भाई उस जो सुसाइड किया उसको सुसाइड ही करना था। नहीं, उसने सुसाइड इसलिए किया, उसके सुनने वाला कोई नहीं था, वो किसी को अपना इमोशन बता नहीं पाया। क्यों? क्योंकि आज एक सुसाइड होता है ना, 10 आदमी आते हैं, ये हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, सनसनी, ठीक है। कितनों ने पूछा उसको प्रॉब्लम जिसने किया, उसके घर वालों का इमोशन किसने पूछा, उसके दोस्तों का इमोशन किसने पूछा, उसके सराउंडिंग जो उससे अटैच थे किसने पूछा? नहीं। वहीं उस बच्चे से या उस इंसान से पहले बात कर लिया होता, आप बचा सकते थे। देखिए, मैं ये नहीं बोलता कि 100% सब कुछ कर सकते हो, कोई एक भी जान बचता है ना तो आप एक जनरेशन बचाते हो, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट क्या है, जो आज का ये सारा प्रोग्राम का सिर्फ मेन मैसेज क्या है, बात करो, एक माहौल बनाओ कि हम एक दूसरे पे भरोसा कर सके। आप एक दूसरे के कॉम्पिटिटर नहीं हो, आप एक दूसरे के फ्रेंड हो। आप एक दूसरे को जब सपोर्ट करोगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। आप किसी से लड़ के आगे नहीं बढ़ सकते हो, आप साथ रह के आगे बढ़ सकते हो। ये चीज़ समझना ज़रूरी है, क्योंकि आप किसी में अच्छे हो, कोई किसी और चीज़ में अच्छा है। आपकी अच्छाई उसके काम आएगी, आपकी अच्छाई उसकी बुराई को कम करेगी, उसकी अच्छाई आपकी बुराई को कम करेगी। तो वो इम्पॉर्टेंट है। आप लोग कॉलेज में हो तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये यहाँ पे जो आप लोग की फ्रेंडशिप बनती है, जो कम्युनिटी बनता है, जो आपके मेंटर के साथ रिलेशनशिप बनता है, यही आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहना है। स्कूल में रहे याद नहीं रहने का, आगे लाइफ में अब जब काम में जाओगे मैक्सिमम रिलेशनशिप आपका प्रॉफिट बेसिस, बेनिफिट बेसिस रहेगा। लेकिन यहाँ जो आपकी फ्रेंडशिप बनेगा, रिलेशनशिप बनेगा, जो आपके मेंटरशिप बनेंगे, वो बिना किसी बेनिफिट के होंगे, वो एक दूसरे को सपोर्ट करने को होंगे। और दूसरी चीज़ है, आप हेल्प मांगोगे हेल्प मिलेगा, नहीं मांगोगे नहीं मिलेगा, पहला चीज़ है। और कभी कभार ऐसे होता है कि स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी में लोगों को पता नहीं चलता है, तो ये उसके साथ वालों का काम है कि वो उनको हेल्प करे, उनको सही जगह लेके जाए। आपको नहीं समझ आता, आप अगर हॉस्टल में तो अपने वार्डन से बात करें, अगर आप डे स्कॉलर हैं तो अपने फैकल्टी से बात करें, अपने टीचर से बात करें, वो आपको हेल्प करेगा। सिंपल सा चीज़ है। मेंटल हेल्थ में आप जितना बात करोगे उतना ठीक होगा, जितना आप बात करोगे उतना स्टिग्मा हटेगा, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है पता है, सिंपल सी एक लास्ट में बोल के ख़त्म करूँगा, बाकी आप लोगों का क्वेश्चन लूँगा। अगर कोई आके आपको बोले कि मुझे डिप्रेशन है, आपके भाई बहन या रिश्तेदार, तो आप क्या बोलोगे? तुम कमज़ोर हो क्या? तुम कमज़ोर नहीं हो, स्ट्रॉन्ग बनो। वहीं एक हीरो हीरोइन आके बोलता है कि मैं डिप्रेशन से गुजर रही थी, मैंने इलाज लिया, तो आप क्या बोलोगे? कितना बड़ा हीरो हीरोइन है, देखो अपनी बीमारी का खुलेआम मीडिया में बोल रहे हैं। उनको ये बोलने का करोड़ रुपया मिला कि मुझे बीमारी है, मेरा इलाज हुआ। आपके भाई बहन आए जो आपसे बात करते हैं, दोस्त आए आपसे बात करते हैं, उसको आप हेल्प करोगे, आप अपने आप उनको बचा रहे हो, ठीक है। तो ये हमारे मन में जो एक ही सिचुएशन को दो अलग तरह के देखने का है, इसको किया किसने है? हमारे फ़ोन यूज़ ने, इंटरनेट यूज़ ने, मीडिया ने। तो देखो आप लोग का है क्या लेना क्या नहीं लेना, सही गलत का फैसला करना आप लोग के हाथ में है। नहीं समझ आता बड़ों से बात करो, नहीं समझ आता छोटों से बात करो, क्योंकि हर इंसान आपको सिखाएगा, ठीक है।
मैं जैसे एक ओवरऑल बोला, उससे ज़्यादा मैं आप लोगों को परेशान नहीं करूँगा। और भी डिग्निटरीज हैं जो आपको और अच्छी चीज़ें बताएंगे। मैं यह ख़त्म करना चाहूँगा। अगर आप लोगों को कोई सवाल है तो आप पूछिए। बाकी आप लोग को रिलैक्सेशन थेरेपी के लिए योगा में मैम और बताएंगे, एडिक्शन के बारे में सर बताएंगे, पॉक्सो एक्ट जो इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए, और आप लोग का लीगल एस्पेक्ट है उसके बारे में सर आपसे डिस्कस करेंगे। बट मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगा, ठीक है, बात करोगे बचोगे, ठीक है। साइकोलॉजिकल इलनेस, साइकेट्रिक इलनेस 100% ठीक होने वाली बीमारी अगर आप एक दूसरे को सपोर्ट करोगे, नहीं बात करोगे, स्टिग्मा रहेगा, आप अपने आप को खोगे। द्वितीय सत्र में गैर सरकारी संगठन साथी के सचिव श्री शेख फारूक आलम ने व्यसन और युवा पीढ़ी, चुनौतियां एवं समाधान पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि द्वीपों में 15 से 22 वर्ष आयु वर्ग के लगभग 38% युवा किसी न किसी व्यसन से प्रभावित हैं। जिसको सुनो, छोटे बच्चे से लेकर के जवान और बड़े बुजुर्ग, जिसको सुनो कहते भाई मुझे बहुत, मैं डिप्रेशन में हूँ, ये डिप्रेशन में हूँ। ये वर्ड आज ही कुछ सालों से बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है, डिप्रेशन। ये क्यों होता है? क्योंकि हम लोगों ने जो अपने आप का जो ज़िंदगी का जो जीने का तरीका बना लिया है, हम इतने मटेरियलिस्टिक लाइफ में जीने लगे हैं, इतने कॉम्पिटिटिव लाइफ में जीने लगे हैं, और करना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन करते नहीं हैं। ये सबसे बड़ा रीज़न होता है आपके डिप्रेशन का। एक वो शेर है कि ज़िंदगी के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, एक में भी तन्हा थे और 100 में भी अकेले हैं। जैसे कि अभी आपको बताया गया कि ये मोबाइल है। मोबाइल, जैसे हम लोगों को स्कूल में, कॉलेजेस में ऐसे कंपटीशन होता था, साइंस के फेवर में बोलना है और उसके अगेंस्ट से बोलना है। तो अब जैसे मोबाइल है, मोबाइल जिसने भी बनाया वो इसलिए बनाया था कि भाई ये हमारे लिए फ़ायदे, साइंस क्या है, साइंस फ़ायदे के लिए। लेकिन आज इसका एडिक्शन ऐसे हो गया है कि एक घर में माँ बाप, 2 बच्चे सामने सोफ़ा में बैठे हुए हैं और उनका जो आपस में इंटरेक्शन नहीं हो रहा, हर किसी का गला जो है गर्दन झुका हुआ है मोबाइल की तरफ में। हम एक परिवार में, एक बेडरूम में हस्बैंड वाइफ बैठे, पलंग के 2 कोने पे हस्बैंड अपने मोबाइल पे है, बीवी अपने मोबाइल पे है। हम एक दूसरे से इंटरेक्शन करना भूल गए हैं। इसीलिए आज जो है हम लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। और स्पेशली मैं यूथ को मैं कहना चाहूँगा कि नशा कई बार जो है ज़रूरी नहीं होता कि आदमी किसी परेशानी में ही नशा में जाता है। कई बार तो आदमी शौक में भी जो है, क्या कहते हैं, भी फ्रेंड सर्कल में लोग कहते हैं कि भाई एक बार ट्राई करके देखो, एक कश मार के देखो, एक पैग लगा करके देखो। तो कई बार लोग जो है कूल देखने के लिए, मुझे याद है जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था तो मुझसे कई बार मेरे जो दोस्त थे कहते थे भाई तुम दारू नहीं पीते? मैं कहा नहीं पीता हूँ। तो ये बियर तो पी लो। मैं कहा नहीं, मैं बियर भी नहीं पीता हूँ। तो मैं कहा तुम तो यार लड़कियों से भी गए गुजरे, आजकल तो लड़कियाँ भी बियर पीती। मैं अपने जवान से, अपने यूथ से मैं ये कहना चाहूँगा, अगर कोई आज से ये कहे कि नशा करना, सिगरेट पीना या वेप पीना या बियर पीना या शराब पीना अगर मर्दानगी की निशानी है तो इससे आप नामर्द भले, मैं कहता हूँ मैं नामर्द भला हूँ अगर मुझे शराब पीना पड़े मर्दानगी दिखाने के लिए। तो ऐसी मर्दानगी कोई काम की नहीं है जो आपको जो है गटर पे ले जाए। शराब क्या है? शराब क्या है? नशा क्या है? मैं नशे का जो सबसे जो बड़ा जो एक पैमाना है, मैं उसको शराब मानता हूँ। शराब क्या है? शराब एक उर्दू और फारसी का वर्ड है, शर और आब, ये 2 लफ्ज़ से मिल करके बना है शराब। शर के माने शरारत और आब के माने पानी। आब के माने पानी। जैसे जो मुसलमान जो लोग हज में जाते हैं, जो खाना काबा में जाते हैं, पता है ना, आबे जमजम, जमजम का पानी आता है, आब कहते हैं। आब, आब यानी पानी, शर यानी शरारत, यानी शराब, शरारत वाला पानी। तो जिसका शाब्दिक अर्थ ही, जिसका लिटरेरी मीनिंग ही शरारत वाला पानी है, उस पानी को पीने से आप इंसानियत की उम्मीद कैसे कर सकते हैं, है ना? तो शराब क्या है मैं बताता हूँ कि एक व्यक्ति को, एक जवान एक व्यक्ति को 3 ऑप्शन दिया गया। मैं अक्सर अपने लेक्चर में ये बात मैं कहता हूँ कि एक व्यक्ति को 3 ऑप्शन दिया गया। पहला ऑप्शन दिया गया, खूबसूरत सी लड़की दिखाया गया और कहा कि जाओ और इसका बलात्कार कर लो, रेप कर लो इसका। तो उस जवान व्यक्ति ने कहा नहीं, ये पाप है, वो किसी की बहन है, किसी की बेटी होगी, किसी की माँ, किसी की बीवी होगी, ये पाप है, ये नहीं करना चाहिए। तो उस व्यक्ति को दूसरा ऑप्शन दिया गया, एक छोटे बच्चे को दिखाया गया और उसके हाथ में एक तलवार दिया गया, बोले इस बच्चे को कत्ल कर दो। तो बोला ये तो घोर पाप है, जब इंसान किसी को जान दे नहीं सकता तो इंसान जान ले भी नहीं सकता। ये तो भाई छोटा सा मासूम फरिश्ता है, भगवान का मूरत है, सूरत है, ये तो घोर पाप है, ये नहीं करना चाहिए। उस व्यक्ति को तीसरा ऑप्शन दिया गया, एक बोतल शराब दिया गया।
कहा ये शराब पी लो। बोला ये तो कोई बड़ा गुनाह नहीं है, ये पी लेते हैं। तो वो जवान जो है वो शराब पिया, शराब यानी शरारत वाला पानी पीते साथ उसको नशा आया, उसके दिल में शरारत आया, और नशे के हालत में जो लड़की उसको बहन, देवी, बेटी, माँ, बहन दिखती थी, वो उसको सिर्फ एक खूबसूरत जवान संभोग की वस्तु दिखने लगी, और वो नशे के हालत में लपका उस लड़की की तरफ में और बेरहमी से उसका बलात्कार किया। वो चीखती रही, वो चिल्लाती रही कि मैं किसी की बहन हूँ, बेटी हूँ, बीवी हूँ, माँ हूँ, मुझे माफ़ कर दो। उसको नशे के हालत में, शराब के नशे में उसको सिर्फ और सिर्फ वो खूबसूरत लड़की और संभोग की वस्तु दिखाई दी। उसने बेरहमी से उसका बलात्कार किया। अब बलात्कार करते वक्त देखा वो जो मासूम बच्चा वहाँ बैठा है वो देख रहा है, वो कहीं गवाह ना बन जाए, कहीं उसके पकड़ने का जरिया ना बन जाए, कहीं जेल जाने का जरिया ना बन जाए। उठाया तलवार और बेरहमी से उस बच्चे का कत्ल कर दिया कि वो कहीं उसको गवाह ना बन जाए, उसको जेल ना पहुंचा दे। तो जो वो शरारत वाला पानी, वो शराब पीने से पहले वो जिसको सबसे कम दर्जे का जो वो गुनाह समझता था, शराब को सबसे कम दर्जे का गुनाह समझता था, वो सबसे कम दर्जे का गुनाह करने के बाद फिर उसको वो बेटी और वो बच्चे का कत्ल और वो बलात्कार उसको बहुत आसान लगा। तो मेरे जवानों, मेरे नौजवानों, मेरे यूथ भाइयों बहनों, आपको ये समझना पड़ेगा कि जिस नशे को हम सबसे छोटा नशा समझते हैं, वो चाहे वो सिगरेट से शुरू हो, चाहे वो बियर से शुरू हो, ये नशा का अंत बहुत बुरा होता है। मैं आपको एक छोटी सी एक स्टोरी बताता हूँ। ये फैक्ट पे है, हमारे साथ चेयरमैन बैठे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, चूँकि हम नाम और जगह को हम रिवील नहीं कर सकते। मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, किसी एक आइलैंड की एक स्टोरी है। मैं पिछले 20-25 साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ, NGO से काउंसलिंग करता हूँ। एक परिवार की बात बताता हूँ आपको, बहुत ही दुखद ये घटना है। एक परिवार में शराब क्या है, एक परिवार था, उसमें एक बच्ची जो है अचानक से पता चला, छोटी सी बच्ची थी, वो उसको पेट दर्द करके उसको हॉस्पिटल लेकर के गए, तो पता चला वो द गर्ल इज प्रेग्नेंट, वो लड़की प्रेग्नेंट है। अब वो माँ ने घर में आकर के खूब बच्ची को पिटाई विटाई किया, मारा पीटा, बच्ची ने सुसाइड कर लिया। बहुत कोशिश की, काउंसलिंग किए कि भाई कौन है, किसने आपके साथ ये काम किया पता करने के लिए, लेकिन बच्ची बताई नहीं और उसने जो है सुसाइड कर लिया। ये फैक्ट है, ये अंडमान की स्टोरी बता रहा हूँ आपको। बच्चे ने सुसाइड कर लिया। अच्छा, सुसाइड, उसकी एक छोटी बहन और थी। सुसाइड करने के कुछ दिन के बाद में फिर वो जो उसकी छोटी वाली बच्ची थी, बहन थी, वो भी गुमसुम रहने लगी। गुमसुम रहने लगी। तो उसकी माँ हमेशा से पूछती थी कि बेटा क्या बात है, तुम क्यों गुमसुम रहती हो। बच्ची ने कुछ नहीं बताया। माँ कहीं बाहर मजदूरी करती थी। माँ घर में आई, वापस देखी तो उसका अपना बाप शराब के नशे में उस छोटी वाली बच्ची को जो है उसको घसीट रहा था, कमरे में ले जा रहा था। तो अब माँ को ये पता चला कि जो पहली वाली बच्ची के साथ भी जो इंसिडेंट हुआ था, वो उसके अपने बाप ने नशे के हालत में, शराब के हालत में उसके अपने बाप ने उस बच्ची के साथ किया था, और बच्ची को आखिरी में खुदकुशी करना पड़ा। तो माँ गुस्से के मारे किचन में गई और दांव उठा करके ले गई और आकर के अपने हस्बैंड को दांव से मारा, और उसका हस्बैंड वहीं मर गया। माँ जो है जेल चली गई। बाप मर गया, पहले वाली बच्ची ने सुसाइड कर लिया, बाप मर गया, माँ जेल चली गई। वो छोटी सी बच्ची थी, वो बच्ची भी फिर मतलब चूंकि लावारिस हो गई, वो बच्ची का भी फ्यूचर खराब हो गया। तो जो छोटा सा एक जिसको हम गुनाह मानते हैं शराब को, वो बाप और बेटी में फ़र्क नहीं करता, वो बहन और माँ में फ़र्क नहीं करता। इसलिए मैं अपने यूथ को कहना चाहूँगा, और बड़ी ये विडंबना की बात है कि हम लोग एक सोशलिस्ट कंट्री में रहते हैं, जिस कंट्री में हम महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता मानते हैं। अपने राष्ट्र का सबसे बड़ा दर्जा उनको दिया हुआ है, राष्ट्रपिता का दर्जा दिया हुआ है। महात्मा गांधी ने अगर किसी चीज़ से सबसे ज़्यादा नफरत की है तो वो है हिंसा से, और हिंसा से भी ज़्यादा अगर किसी चीज़ से महात्मा गांधी ने नफरत की है तो वो है शराब से। क्यों? क्योंकि शराब सारी हिंसा की जननी है। लेकिन आज विडंबना ये है कि मैं तो कहता हूँ कि जिस हमारे नोट में जो महात्मा गांधी का जो फोटो लगा हुआ है, अगर महात्मा गांधी को अगर ईश्वर दोबारा जन्म दे भारत में पैदा होने के लिए, तो बापू आएंगे और सबसे पहले नोट से अपनी फोटो को हटाएंगे। कारण क्या है? जब आप शराब की दुकान में जाते हैं शराब खरीदने के लिए, जिस शराब से महात्मा गांधी ने जिंदगी भर जो है नफरत की, उस शराब को खरीदने के लिए जब आप नोट निकालते हैं और उस नोट में बापू का फोटो होता है, वो बापू नोट तस्वीर से बैठ कर के देखता है कि आज इस देश के अंदर में क्या हो रहा है कि मेरी तस्वीर देकर के लोग शराब खरीदते हैं, वो शराब जो कि हिंसा की जननी है। प्यारे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं पिछले दिनों मायाबंदर गया था। मायाबंदर में एक केस मैंने देखा। मायाबंदर में ऊपर में बैंक है, स्टेट बैंक है, सोसाइटी का बिल्डिंग ऊपर में स्टेट बैंक है, और बगल में उसके ATM है, और उसी के बगल में एनिटको का शराब का दुकान है।
एक लेबर गया जाकर के अपना जो है 10,000 रुपये अपना तनख्वाह का लेकर के आया, क्योंकि उसकी बच्ची को स्कूल का फीस देना था, उसको यूनिफॉर्म खरीदना था, उसको कॉपी किताब खरीदना था। तब बीवी ने बोला जाकर के बैंक से पैसा निकाल कर आओ। 10,000 रुपये निकाल के आया, और निकाल के आने के बाद में बगल में जो शराब का दुकान दिखा, 500 रुपये का शराब पिया, पीने के बाद में नाली में पड़ा रहा, नाली में पड़ा रहा। बाकी के 9,500 रुपये दूसरा एक शराबी आया और जो जेब से निकाल के चला गया। अब उसको घर जाएगा तो उस मासूम बच्ची को किताब लेना है, स्कूल का फीस लेना है, यूनिफॉर्म लेना है। उस बच्ची का क्या कसूर है जो उसके बाप ने शराब पी करके अपने आप को नाली में गिरा दिया। तो ये जो एक सबसे बड़ी बात अफसोस ये है कि लोग इसको स्टेटस सिंबल समझते हैं। आज का यूथ जो है नशा करना, शराब पीना, पार्टियों में जाना, वेप स्मोक करना या सिगरेट स्मोक करना, इसको स्टेटस सिंबल समझते हैं। प्यारे दोस्तों, ये अच्छा, ये कोई स्टेटस सिंबल नहीं है। ये शुरू जो है स्टेटस से होता है और ख़त्म जो है गटर पे होता है। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि भी नहीं, मेरे को बहुत टेंशन है मैं इसलिए पीता हूँ, मुझे बहुत गम है मैं इसलिए पीता हूँ। आपको मैं एक फ़ारसी का शेर सुनाता हूँ, फिर मैं उसको ट्रांसलेट भी करके बताऊँगा। बहुत खूबसूरत शेर है कि दरी ज़माना यक हमदम नीस्त, दरी ज़माना यक हमदम नीस्त, आलमो रंज पेहम नीस्त, ए आ के उरा गमे ज़माना नीस्त, या बनी आदम नीस्त या दरी ज़माना नीस्त। जो लोग ये कहते हैं ना कि मुझे बहुत टेंशन है, मुझे गम है, मुझे परेशानी है, दरी ज़माना यक हमदम नीस्त, यानी इतने बड़े ज़माने में कोई किसी का हमदर्द, कोई किसी का दोस्त नहीं है। हर आदमी को अपने इंडिविजुअल के लिए लड़ना पड़ता है, अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी के लिए लड़ना पड़ता है। दरी ज़माना यक हमदम नीस्त, आलमो रंज पेहम नीस्त, इस आलम में, इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में ऐसा कोई नहीं है जिसको कि रंज ना हो, गम ना हो, परेशानी ना हो, दुख ना हो। वो ए आ के उरा गमे ज़माना नीस्त, अगरचे कि कोई है जो ये कहे कि इस ज़माने में मुझे कोई गम नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है, या दरी ज़माना नीस्त, या तो उसका इस ज़माने में कोई अस्तित्व नहीं है, या बनी आदम नीस्त, या तो फिर वो इंसान की औलाद नहीं, फिर कोई देवी देवता होगा जिसे गम तकलीफ परेशानी ना हो। इसलिए नशा करना, शराब पीना, इसका ये बहाना लेना कि मुझे कोई गम है, मुझे कोई परेशानी है, मेरे लाइफ में फेलियर है, हर जीत के बाद हार है, हर हार के बाद जीत है। प्रकृति ने भी एक नियम बनाया है, सुबह होती है, शाम होती है, फिर रात होता है, फिर दूसरे दिन सुबह सूरज निकलता है। इसलिए क्योंकि समय की पाबंदी है, वरना मैं तो घंटों बोल सकता हूँ, मेरे साथ और भी स्पीकर्स बैठे हुए हैं। मैं अपने यूथ से मैं ये हाथ जोड़ करके विनती करना चाहूँगा कि आप जो है अपने लाइफ में कहीं कोई फेलियर हो, कहीं कोई परेशानी हो, आप हर कोई अपना एक मेंटोर बना ले, अपने गुरु को बनाए, अपना मेंटोर बना ले, अपने माँ बाप को मेंटोर बनाए, अपने बड़े भाई बहनों को बनाए, अपने दोस्तों को बनाए, ताकि कभी कोई परेशानी हो तो आप अपने परेशानी को शेयर करो, आप परेशानी को शेयर करो। और ये नशा क्या है? नशा सिर्फ सिगरेट, शराब या ड्रग्स सिर्फ नशा नहीं है, गांजा या स्मैक्स या हीरोइन सिर्फ नशा नहीं, नशा ये भी है। आज के हर वक्त में जो है ना, समय के साथ साथ जो है वो नशा बदलता है। कभी लोग सिर्फ शराब पीते थे, फिर लोग गांजा पीने लगे, फिर स्मैक आया, फिर हीरोइन आया, फिर पता नहीं आजकल वो मेडिसिन मेथ आने लगा है, इंजेक्शन आने लगा है। हर वक्त के साथ नशा बदलता है। वैसे आज के दौर का एक सबसे बड़ा नशा है वो ये मोबाइल है। ये आपको पंगु बना रहा है, ये आपको नपुंसक बना रहा है, ये आपको पैरालाइज कर रहा है। तो इसलिए मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि हर चीज़, एनीथिंग एक्सेस, जो भी एक्सट्रीम में होता है वो नुकसानदेह होता है। आपके सामने ब्राइट फ्यूचर है, आपको जवानों को देश का कर्णधार माना जाता है। अगर आपको नशा ही करना है तो आप दौलत का नशा करो, आप शोहरत का नशा करो, आप इज्जत का नशा करो, आप रेडियो से जुड़ो, आप थिएटर से जुड़ो, आप दूरदर्शन से जुड़ो, आप ड्रामा से जुड़ो, आप लेखनी से जुड़ो, आप कविता से जुड़ो, आप लेक्चर से जुड़ो। पता है आपको, ये नशा भी ऐसा ज़बरदस्त नशा है। मुझे आज 45 साल हो गया, मैं रेडियो और दूरदर्शन से जुड़ा हुआ हूँ। मुझे कहीं कोई मंच मिलता है तो मंच में छोड़ता नहीं हूँ। ये भी नशा है। आप जो है, अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं अभी यहाँ बोल रहा हूँ, शाम को दूरदर्शन की न्यूज़ में आ जाऊँगा, ये भी नशा है। तो अगर आपको नशा करना है तो आप ऐसा नशा करो, दौलत का, शोहरत का, इज्जत का, रुतबा का, लेखनी का, पढ़ने का, ये भी एक नशा है। तृतीय सत्र में दक्षिण अंडमान जिला बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष श्री सुजीत थंगचन ने पॉक्सो अधिनियम 2012 की विस्तृत जानकारी दी तथा विद्यार्थियों को कानूनी जागरूकता पर बल दिया। बच्चों में, I mean, especially for adolescent group who's just crossed the age of 17 and you're just getting into 18, 19 years or 20 years maybe. The transition you are having from school to college is a very important phase in your career. This is the time when most of the youths get, diverted or deviated from their life, which we have seen.
बच्चों, I mean, when you are kids, when you are small, you are not able to decide what is wrong or right, what will be the consequences of your act after certain things which you do. But as an adult now, you should know your actions are responsible. Your actions are dependent, or your actions are influenced, or influential to others. If you do something which will also harm others or benefit others, this is the responsibility which has to be learned from this age group, 17, 18, 19, 20. This no other age group will, this will not come to you when you are in other age groups, because we cannot expect a child to take responsibility when they are in school, except the studies part. This is the right time. The faculties and the professors of your college are helping you to mold you to become a good civilized citizen. Why I'm telling this civilized citizens? When I come to the cases, when I come to my topic, I'll let you know why I'm telling you civilized. The term civilized, because the cases which are coming to me are very horrifying. One of the case Mr. Farooq has discussed with you about a child committing suicide when father was the accused. You won't believe, I have got so many cases where biological fathers are the accused. Can you believe a biological father is molesting or raping his own daughter, 8-year, 9-year, 10-year, 11-year, 12-year daughter? Can you believe? Last 5-6 साल में we have got around 7 to 8, 9 cases now. And this is going on increasing. The number of POCSO cases in the islands are going on increasing. And all these are happening because of the background we are going through. One of the reason is social media. जैसा सर बता रहे थे, आप सोशल मीडिया में बहुत इन्वॉल्व हैं. What is Reels helping you with? I don't understand. I myself is not able to understand what is Reel helping you. Because Reels जो 20-30 seconds का जो Reels है, this keeps distracting you every 30 seconds. It keeps changing your mind. The chemical changes inside your brain. It keeps changing. It goes, अभी कुछ अच्छा वाला आएगा, उसके बाद कुछ दुखी आएगा, फिर कुछ बहुत हैप्पी वाला मोमेंट आएगा, फिर कोई डांसिंग वाला मोमेंट आएगा. So that keeps changing. You trust me, when you write your exams, this will not allow you to focus, because every 20-30 seconds your brain has got used to changing. So once you start writing your exams, you start concentrating, your brain will keep switching on to something or the others. आज घर में खाना बना था, मम्मी ने डांटा, मम्मी पापा का लड़ाई हुआ, घर पे आने के समय बाइक डैश होते होते बच गया, सुंदर सी लड़की दिख गई. तो this all will not help you when you are concentrating on something. कोई भी ऐसा एक्ट जो बच्चों को सेक्सुअली इन्फ्लुएंस करेगा और उसको टारगेट करेगा, उस एक्ट को प्रोटेक्ट करने, उस बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्ट आया है. तो आपको अगर ऐसा कोई भी ऐसा लगता है कि मैं ऐसा कुछ करूंगा जिससे बच्चे के लिए सेक्सुअली एक्सप्लॉइट होगा, वो ऑफेंस हो गया. फिर ए वेरी सिंपल टू एक्सप्लेन इट. It is not only sexual penetrative, sorry to use these words, but it is there in the act. It is not only penetrative sexual assault. Even stalking a child in Instagram or Facebook or Messenger or Snapchat, it is a crime. Even following a child to their house, sneaking a child through a window is a crime. ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, एक एक्ट बोलता है, and it is punishable, non-bailable. So act is very, very stringent in nature. I will not get into the sections of the act. It is very simple. Any sexual offense, any sexual act is a criminal offense. और उसमें जो लोग responsible position में हैं, जैसे टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, आर्म फोर्सेस में हैं, पुलिस में हैं, लॉयर्स हैं, या कोई ऐसे पोस्ट में है जो बच्चों का देखभाल करता है, होम के इंचार्ज है, उनके लिए पनिशमेंट इज ऑलमोस्ट डबल. Any act. Then one very, very, very important thing which I want to touch is pornography. Since you all are adult, you should not think कि watching or viewing pornography, especially with children, are not monitored. We are monitoring any app, any login. If
I mean, the cybercrime, including the committee and the UTC PCR, we are monitoring anyone who is going into a child pornographic website. So you are watched. सबको ऐसा लगता है मैं क्राइम करूंगा और बच जाऊंगा. नहीं. People, new generation think कि हम लोग क्राइम करेंगे और हमको कोई पकड़ेगा नहीं. But you won't believe the law enforcing agencies are 100 steps ahead than you. They can get your social media records from last 10-20 years. 2013 का रिकॉर्ड्स हमने निकाला है अभी रिसेंटली किसी का. 2013 का जो व्हाट्सएप में चैट किया है, फेसबुक में चैट किया है, एंड उस समय ऑकेट में जो चैट किया, ऑकेट करके था उसमें, दैट वी हैव टेकन आउट रिसेंटली. कैन यू बिलीव? It's almost 12 years. So social media traces cannot be wiped out. You think you will delete and you will save yourself? It is not. I'll tell you some examples. I cannot take the names and all. Recently a boy came to me telling, someone referred him to me telling कि sir इनको बहुत मारते हैं पुलिस में, डांटे वाटे हैं, हल्ला करे हैं, मारे and all that. So he came to me. I was asking him what happened. He was first denying that he is not in touch with any girl. He was in some relationship, and then that broke up, and then they are not in touch. Then I called the IO who dealt with him, and then the IO sent me all the videos, Instagram accounts, fake accounts which this boy was having. He himself got shocked when I showed him. He had 10 Instagram fake accounts. And he has uploaded the photos and videos of that girl, minor girl, into the Instagram accounts, only selecting that particular ID, उनका चाचा का और उनका मम्मी का, to threaten them. You tell me, how can a 21-year boy cannot be held responsible for this? और मेरे को आके बोला सर मेरा कोई गलती नहीं है, वो छोड़ के चले गई. You should understand every individual has their own rights and privacy. किसी को अगर आपके साथ नहीं रहना है तो you cannot force them. मेरे पास डेली ऐसे केसेस आते हैं, डेली, especially for boys. POCSO Act is a general neutral act. ऐसे सब बोलते हैं, मेरे लिए it is not a general neutral act because इसमें सारे convictions, punishment boys के लिए ही है. Because section 3 of the act clearly says if he penetrates, if he inserts, if he touches, सब जगह ही यूज़ किया है, कहीं में शी यूज़ नहीं किया है. एक 15 साल का बच्चा, लड़का बच्चा, he was in not even 15 years, 14 plus, he got booked in a POCSO case, and the victim of the case was around just going to be 18 years, one month shorter than 18 years. तो when I asked कि ये 3 साल छोटा है उससे, इसको क्यों बुक करें POCSO में, तो बोले नहीं सर एक्ट ऐसा बोलता है. तो जस्ट इमेजिन एक 10th का बच्चा और एक कॉलेज फर्स्ट ईयर में पढ़ती थी बच्ची, एंड शी गॉट कंसीव्ड बिकॉज ऑफ ऑल दिस एक्ट. तो अ बॉय हु इज जस्ट इन हिज 10th क्लास हैड गॉट पनिशमेंट. ही वाज इन रिमांड ऑब्जर्वेशन होम. ही डिड नॉट गेट बेल, एंड देन वी हैड टू फाइट विद द जज. आई हैड टू फाइट विद द जज, एंड फाइट इन द सेंस वी हैड अ हेल्थी आर्ग्यूमेंट, एंड देन वी डिसाइडेड कि इसको छोड़ देते हैं. तो दिस इज POCSO इज नॉट to harm anyone. I mean, ऐसा नहीं कि किसी को भी पकड़ के डाल दिए. POCSO is to safeguard children, no matter what. Anyone who goes and touches a child, administration will not leave them. Not only this administration, in the country, anywhere, no one will leave you. So you should be very careful when you are dealing with a child, especially in social media. Because social media traces cannot be wiped off. मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि lots of cases have come from this place in past, and which I cannot reveal. It is always a youth who builds the nation. And अगर आप deviate होने लग जाओगे इस रील्स वील्स के चक्कर में और ये relationship के चक्कर में, you will land up in a which cannot be helpful for your future aspects. और एक इसमें लॉ का क्या है, एक बार आपके अगेंस्ट में आप अडल्ट हो और आपके अगेंस्ट में एक बार केस रजिस्टर हो गया, स्पेशली केसेस लाइक POCSO, ड्रग, इट इज़ इन नेशनल सॉफ्टवेयर. द सॉफ्टवेयर इज नेशनल. आप दिल्ली में जाके कोई भी आपका नाम मारेगा, आधार कार्ड नाम मारेगा, आपका पूरा केस हिस्ट्री आ जाएगा. इवन इन ड्रग, इवन इफ दे कैच यू विद 1 gram of गांजा और 1 gram of meth,
your photo picture will be figured in anywhere in the country. आपको पुलिस क्लियरेंस कहीं में नहीं मिलेगा, ना वीज़ा कहीं मिलेगा, ना कोई गवर्नमेंट जॉब मिलेगा. दिस आर यूथ्स आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. दे थिंक कि हाँ चलो केस हो गया, हम लोग जीत जाएंगे, वकील हमको बचा देगा. रिसेंटली ये केस केम टू मी एंड ही वॉज आर्ग्यूइंग विथ मी. वो मेरे को धमकी दे रहा है, बोल रहा है कि मेरा वकील कौन है पता है आपको. तो आई कॉल द लॉयर, भैया देखिए दिस योर क्लाइंट इज थ्रेटनिंग. बोला चप्पल खोल के 2 मारो उसको पहले. And then he did not get bail. भैया the particular lawyer did not take bail for him. 48 days अंदर था पॉक्सो में वो. Second time accused था, most probably he'll get punished. Conviction हो जाएगा most probably. So the POXO itself is a good act to protect children. Not only POXO Act, there are other acts like Child Marriage Act, there are JJ Act, Juvenile Justice Acts. These all acts are to protect the children. Why we are protecting the children? Why we are telling, why we all are, हमको क्या पड़ा हम लोग आपसे आके बात करें? Why colleges are organizing so many programs for you? Tell me why. बताइए क्यों हम लोग सब आपसे बात कर रहे हैं? जब मैं स्कूल में था या हम लोग सब स्कूल में थे, कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं होता था. नो वन यूज टू कम एंड टॉक टू अस इन स्कूल कि पॉक्सो ये है, जेजे एक्ट ये है, चाइल्ड मैरिज ये है, ड्रग अब्यूज ये है. कोई नहीं आया. वाई वी ऑल आर गोइंग टू स्कूल्स, वाई वी आर गोइंग टू कॉलेजेस? बिकॉज वी हैव सीन our generation are deviating and we want this generation to be productive in nature. हम लोग फिर से गुलामी में नहीं जा सकते. 20-30 years down the line, 40 years down the line, we don't want to go again in gulami. So to make us productive citizen, we all are putting our efforts. कि आप लोग जब मेरे जगह में आए, जब हम लोग रिटायरमेंट हो जाए 10-15 साल बाद में, जब आप इनके जगह में आए या कोई प्रोफेसर बन जाए, you should be able to speak to the children. एंड आपके टाइम के बच्चे तो और भी स्मार्ट रहेंगे. चैट जीपीटी आ गया है और उसके बाद क्या क्या और आ जाएगा. अभी आई हर्ड समवेयर, आई वाज गोइंग थ्रू सम न्यूज़पेपर रिसेंटली, आई सॉ एन आर्टिकल वेयर एलॉन मस्क हैज इंस्टॉल्ड अ चिप इन द ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन, एंड ही हैज स्टार्टेड द ट्रायल वेयर द चिप विल कंट्रोल योर ब्रेन एंड एक्शंस. जस्ट इमेजिन हाउ थिंग्स आर गोइंग फास्ट. ही हैज स्टार्टेड अ ह्यूमन ट्रायल. तो for all that you have to get equipped. I'll tell you 2-3 examples and then I'll just finish. एक मेरे पास केस आया था जहाँ पे एक बच्ची बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी and she was not going to her college. She was not 18, so police ने मेरे पास लेके आया and रात को she came out of the house and she was loitering in the road. Around 2-3 बजे पुलिस को मिला, पीसीआर को मिला, एंड पीसीआर took her to the Aberdeen and the officer in charge called me, सर ऐसा हो गया, बच्ची मिली है, क्या करना है? तो I immediately placed her in a CCI. Then next day I called her and we started speaking to her. So she had a breakup. This girl had a breakup with a boy. तो I said breakup कब हुआ है? बोला 2 दिन हो गया है. हम लोग 2 दिन को breakup नहीं बोलते हैं, तो झगड़ा बोलते हैं. एंड यू जस्ट इमेजिन 3 बजे एक बच्ची घर से बाहर, घर दोनों पेरेंट्स अच्छे गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, अच्छा पैसा है, अच्छा अच्छा कॉलेज पढ़ रही है, वेल ड्रेस्ड है, स्मार्ट है, बट शी इज़ नॉट एबल टू टेक अप द स्ट्रेस. जस्ट इमेजिन रात को 3 बजे आपको कोई पकड़ के लेकर चला गया, क्या होगा? यू आर लकी और इन अंडमान निकोबार. अगर आप दिल्ली में करती, कोई उठा के लेकर चला जाता आपको. मैंने वो बच्ची को ऐसे बोला. अगर यही आप झारखंड, छत्तीसगढ़, रायपुर और ये बेल्ट में रहती, कहीं पे वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी कॉरिडोर में कहीं रहती, तो आपको कोई उठा के लेके चला जाता रात को. फिर कौन ढूंढता? फिर नहीं मिलती आप मेरे को, हम लोग किसी को नहीं मिलती. द रीजन वॉज द बॉय हैड सम अदर रिलेशनशिप, तो उनका बीच में जो लड़ाई हुआ 2 भी है. एंड देन शी रिवील्ड दैट दिस व्हाई शी इज कंसर्न्ड इज she got intimate with this boy and that boy had photographs of her. I seriously don't understand when you are in love at this minor age, how can you get intimate? एक दूसरा, अगर आप intimate होते तो why you are taking your personal photos? कोई प्यार में किसी का फोटोज नहीं लेता. अगर कोई प्यार में है, since you are adult, I can speak to you directly now.
कोई अगर प्यार में है, no one will take photos. Please don't allow anyone to take your photos, please. Because I've got so many cases where boys get, girls get trapped with all these photographs and get blackmailed. You girls are very smart. I don't know where the smartness goes when it comes to this area. But बाकी 4 वैसे में स्मार्ट है, बट ये जब ये वाला पार्ट आता है तो स्मार्टनेस सब चला जाता है, फिर विक्टिम बन जाते हैं, फिर आके रोते हैं, फिर रो के क्या फायदा है? You have to protect yourself first. And even for boys, I don't know where their senses go. Please share with your friends. And if anyone is getting like this, blackmailed or please talk to your friends. Friends is the only place where you can ventilate. Make that good friendship. मेरे स्कूल के दोस्त अभी भी मेरे दोस्त हैं, 96 से अभी तक. Maintain that close group friendship. Share your problems with them. तो ये सुसाइड वाला एस्पेक्ट नहीं आएगा. Peer group influence is very important at this age. जैसा सर फारूक सर बता रहे थे, अल्कोहल, ड्रग एडिक्शन, ये स्मार्टनेस नहीं है. आपको अगर स्मार्ट बनना है तो डू स्मार्टनेस इन सम अदर थिंग्स. व्हेन आई वाज इन माय स्कूल डेज एंड कॉलेज डेज, JNRM मैं अभी कोई पूछ रहा था कि स्पोर्ट्स कौन कौन खेल रहा है, 1-2 बच्चे ही हाथ उठाए. दैट इज़ वेरी शॉकिंग. एट दिस एज व्हाट एल्स यू हैव टू डू. कमाई हो जाता है, पेरेंट्स पैसा कमा लेते हैं, खाना मिल जाता है, कपड़ा मिल जाता है, पढ़ना है और खेलना है. When I was in these college days and school days, JNRM used to be one of the best sports team, cricket और फुटबॉल में और वॉलीबॉल में. अभी तो कहीं पे मैं देखा हूँ उनका नाम टीम ही नहीं आता है आपका. वेरी सैड. JNRM used to be one of the very good teams. जब रीजनल क्रिकेट चलता था यहाँ पे, डे एंड नाइट जब स्टार्ट हुआ था 96, 97 में एंड ऑल, 95 में एंड ऑल, JNRM used to be very competitive team. बच्चों का 18 साल 19 साल बच्चों का बहुत डिफिकल्ट होता था इनको बीट करना दोज डेज. तो दैट कल्चर हैज टू कम बैक इन यू. अगर आप ये सब में इन्वॉल्व हो गए तो आप अपना ये डिविएशन नहीं जाओगे. आपका डिविएशन पूरा सेक्सुअली ओरिएंटेड हो गया है अभी. व्हेन आई कम टू केसेस, all the youths orientation is towards sexual. ये कि गर्लफ्रेंड होना है. मेरे पास एक बच्चा आया रिसेंटली, कॉलेज कर रहा है, उनके फादर नोज मी तो ही हैज गॉट मी. तो उसका गर्लफ्रेंड नहीं है, वो डिप्रेशन में चला गया. ही इज इन एंटी डिप्रेसेंट फ्रॉम लास्ट 30-40 days. ही इज क्राइंग, ही इज नॉट स्लीपिंग, 48 hours सब नहीं सोता है वो लड़का. क्या रीज़न है? कॉलेज में बुली करते हैं उसको. फर्स्ट ईयर में था वो वेलोर में, इन अ वेरी गुड इंजीनियरिंग कॉलेज. उसको सब बुली करते हैं बिकॉज उसका गर्लफ्रेंड नहीं है. आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग विद द यूथ. गर्लफ्रेंड नहीं है तो नहीं है, इसमें डिप्रेशन का जाने का क्या है? मेरे भी गर्लफ्रेंड नहीं थे 7-8 साल कॉलेज के टाइम, तो इसीलिए आज खड़ा हूं यहाँ पे. आई ट्रस्ट मी, कोई लड़का काम नहीं आने वाला है. लड़कियों को बोल रहा हूँ, कोई लड़का काम नहीं आने वाला आगे जाके. आपके पढ़ाई ही आपको काम आएंगे. ये प्यार व्यार ये सब विल गेट यू इनटू मोर ट्रबल्स लेटर ऑन. इवन टेल योर सिस्टर्स, टेल योर कलीग्स, टेल योर फ्रेंड्स, टेल योर कजिन्स, ऑल दिस. ये कोई लड़के काम नहीं आने वाले हैं. ओनली पेरेंट्स विल कम टू हेल्प यू. मेरे यहाँ पे अभी लास्ट 6 महीने में ऐसे केस आ रहे हैं, लड़की बच्चों को घर पे नहीं रहना है. We have got 7 cases recently where girl children don't want to stay at home and all are studying in the 10th 11th. बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, घर में नहीं रहना, मारा पीटी कर रहे हैं. एक ने मम्मी को मार दिया पूरा, या फुला दिया एक साइड. रीजन, शी टुक हर फोन. So this adjustmental issues is all because of social media. Compassion should be towards your parents, not your friends. Friends के साथ होना है, there is a limitation. But your immediate relief, your immediate support is your parents. और पेरेंट्स और भाई बहन ही आपको लाइफ लॉन्ग ही हेल्प करेंगे जब तक वो हैं. कुछ होगा तो भाई और बहन ही भाग के आएगा या पेरेंट्स भाग के आएंगे. दोस्त तो आएंगे, हाई बाय पूछ के चले जाएंगे, या वहाँ पे आएंगे, हॉस्पिटल में मिलेंगे,
चार जोक बोलेंगे चले जाएंगे, बट द पेरेंट्स हु आर देयर विथ यू, द ब्रदर्स एंड सिस्टर हु आर देयर विथ यू, दे विल बी योर सपोर्ट सिस्टम. ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. व्हाई आई एम टेलिंग इज because of your detachment with your parents, most of the problems are coming in the life of the youth. You get into drug addiction because of that. You get into relationships or any other unlawful activities because of that. क्योंकि आप पेरेंट्स का नहीं सुनते हैं. अगर आप इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, पेरेंट्स का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माय डियर फ्रेंड्स. Cases, once you land up in a case, there is no reverting back. समझ में आ रहा है आप लोग सबको? अगर आप एक कोई केस में घुस जाओगे, रिवर्ट करना बहुत मुश्किल है. इट्स अ वेरी क्या बोले कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस. एंड स्पेशली फॉर गर्ल चिल्ड्रेन, काइंडली फोकस ऑन योर कैरियर के बिना. बिकॉज वाई एम टेलिंग यू ऑल दिस इज, मेरे पास लड़की बच्चे लोग आते हैं 22 साल 23 साल के, 2 बच्चे 1 बच्चा लेके, सर मैं बच्चा नहीं पाल पा रही हूँ, आप ले लीजिए. नहीं हो रहा है उनसे, सीरियसली नहीं हो रहा है. डे बिफोर यस्टरडे आल्सो आई टुक अ चाइल्ड. सर बच्चे 10 साल की बच्ची को किसी ने सरेंडर कर दिया. यंग पेरेंट्स, लड़की 19 साल की है, लड़का 21 साल का है, 22 साल का है अभी. जस्ट वो चाइल्ड मैरिज वाला लॉ को पार करे और शादी कर लिए, या जो लिविंग में थे वो लोग शादी तो नहीं करे थे. अब बच्चा लेके आ रहे हैं, हम लोग नहीं पाल पा रहे हैं. पेरेंट हैव डिसोन्ड देम. सी आई एम टेलिंग यू फ्रॉम ऑल द एक्सपीरियंसेस आई हैव एंड द केसेस आई एम डीलिंग विद. एंड इसमें सबसे ज़्यादा सफरर लड़की बच्चियाँ हैं. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. बिकॉज आप एक तो 18-19 साल में 12 से ज़्यादा पढ़ी नहीं होती हो या कॉलेज के ड्रॉप आउट होती हो. आपको फिर नौकरी मिलता है 10-12 हज़ार का. उसके बाद कोई कपड़े दुकान में, कोई बर्तन दुकान में, कोई चाय दुकान में, या कोई रेस्टोरेंट में, या कोई होटल में 10-12 हज़ार से या 15 हज़ार से ज़्यादा आपको मिलेगा नहीं. तो योर लाइफ आफ्टर दैट 40 ईयर्स आफ्टर दैट, जब तक आप 60 साल की नहीं हो जाती, आप जस्ट इमेजिन. तो प्लीज़ कंप्लीट योर स्टडीज़. डोंट गेट इनटू ऑल दिस क्लचेस ऑफ अफेयर, रिलेशनशिप. इट इज़ गुड टू हैव एन अफेयर बिकॉज इट इज़ बायोलॉजिकल. सबको हुआ है, हम लोग सबको हुआ है, यहाँ जितने ही बैठे हैं हम लोग सबको हुआ है. लेकिन वी नो द बाउंड्रीज, लिमिटेशंस एंड आर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द पेरेंट्स का जो एक्सपेक्टेशंस है हमसे, वी न्यू इट. दिस इज नॉट द राइट टाइम टू गेट इनटू अ रिलेशनशिप which will spoil your entire 40 years next down the line. स्पेशली और बॉयज़ को भी, बॉयज़ के भी बहुत सारे आते हैं मेरे पास रो रो के, भैया छोड़ दिया, सर छोड़ दिया, छोड़ दी है. It is nothing to laugh. It is serious. They get into all sorts of naughty things like addiction and all. And मान के चलिए, लड़के बच्चों को बोल रहा हूँ, मान के चलिए कोई लड़की आपसे शादी नहीं करेगी अगर आप केपेबल और स्मार्ट नहीं है. और अभी के ज़माने में तो मैं नहीं करेगी. मेरे पास इतने सारे केसेस आते हैं सेपरेशन का. रीज़न इज शादी तो प्यार करके कर लिए हैं, लड़की सुंदर है, लड़का भी ठीक ठाक ही है, कमा नहीं रहा है ठीक से. तो 1-2 साल तक जब तक प्यार है उसके बाद फिर लड़की को कोई और मिल जाता बेटर, तो लड़का के रोते रहता. फिर बच्चा नहीं है, फिर बच्चा लेके आओ, सर बच्चा ले लो, आप बच्चे को पालो, 18 साल वापस कर दो बोल रहे हैं. So boys also need to focus on their career. There is nothing which will help you in future except your studies, knowledge. आपने बताया ना, अभी सर को बताया, नीतीश सर को बताया कि जॉब का टेंशन है आपको. जॉब का टेंशन हम लोग सबको भी था कॉलेज में. बट आवर मेंटर्स, like your mentors you have, your professors and teachers are guiding force for you. Listen to them. jobs ऐसी नहीं मिलती आज के ज़माने में. मैं लास्ट 7-8 साल से बहुत सारे इंटरव्यू बोर्ड्स में रहता हूँ जहाँ पे चाइल्ड रिलेटेड स्कीम्स में इंटरव्यू अपॉइंटमेंट्स होता है डिपार्टमेंट में. रिसेंटली एक 15-20 दिन पहले आई वॉज कंडक्टिंग एंड आई वॉज पार्ट ऑफ द इंटरव्यू बोर्ड. मैंने एक MA की बच्ची आई थी मेरे वहाँ पे इंटरव्यू में. उससे वन ऑफ द पैनलिस्ट आस्क्ड प्रेसिडेंट कौन है कंट्री का. जस्ट इमेजिन क्या बोला होगा बच्ची ने. MA इंग्लिश की बच्ची है, सोनिया गांधी का नाम लिया. शी इज अ MA इंग्लिश पोस्ट ग्रेजुएट.
And then we asked her so many other things, so she could not answer. She went. Next day she applied, I mean और एक पोस्ट के लिए अप्लाई की हुई थी, तो नेक्स्ट डे फिर आई. तो हमने उनसे पूछा कि आप याद करके आई? तो बोली हाँ सर. ठीक है, आज प्राइम मिनिस्टर कौन है? राहुल गांधी बताया. तो जस्ट इमेजिन. तो यू हैव टू बी अवेयर ऑफ थिंग्स. आई मीन लाइफ इज वेरी कॉम्पिटिटिव. अगर आपको लगता है कि नहीं मैं रील देख के कर लूँगी सब कुछ, नहीं होने वाला कुछ भी. And don't get into any kind of act which will put you in a criminal list. Any act which you think is against your moral, against your values, is a criminal act. समझ में आ रहा है क्या? मैं बोल के ख़त्म कर रहा हूँ अभी. Any act, कोई भी आपका act ऐसा act है जो आपको लगता है मेरे values और मेरे ethics के खिलाफ है, वो criminal act है. चलते 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 आप किसी को लात मार के नाली में गिरा दिए, ऐसा criminal act. आपको लगता है गलत है वो, फिर भी आप कर रही है. किसी को पंच कर दिए, थप्पड़ मार दिए, आपको लगता है गलत है लेकिन आपने मार दिया, इट्स अ क्रिमिनल एक्ट. लाइकवाइज, वेरी सिंपल टू एक्सप्लेन. एंड लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज आर वेरी स्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ ड्रग्स, इन टर्म्स ऑफ चाइल्ड अब्यूज, इन टर्म्स ऑफ साइबर क्राइम. साइबर क्राइम इज अगेन ब्लूमिंग इन द आइलैंड्स. और इसमें लड़कियां कम पीछे नहीं है. अभी वी कॉट अ ग्रुप ऑफ 10 people. वाई आई एम टेलिंग यू दिस, जो फारूक साहब ने सर ने बताया, ड्रग एडिक्शन क्या हद तक आपको हार्म कर सकता है. एक ग्रुप में 10-12 लोग 14 लोग गए पार्टी करने के लिए. वहाँ पे उस लोग ने, आई मीन दे हैड अल्कोहल, देन दे टुक सम ड्रग्स, एंड देन उसमें एक बच्ची थी छोटी वाली 15-16 साल की, एंड ऑल वर हाई. किसी ने उसके साथ मिसबिहेव किया और गॉट इंटीमेट, एंड देन वो भी अनकॉन्शियस थी बिकॉज सिडेटेड, आई मीन ये अल्कोहल पी थी. 2 दिन बाद उसको रियलाइज़ हुआ कि उसके बॉडी के साथ कुछ हुआ है, जब उसको हैंगओवर से सब निकली. देन शी शेयर्ड विथ हर फ्रेंड कि ऐसा मैं गई थी, ऐसा सा हुआ. And that girl was smart. She called Childline and she reported. And then we came to know the entire episode. ये कैसे हुआ, कैसे गए, how they picked the, and कहाँ से ये सब मिला इनको करने के लिए. And then we booked the entire 11 people. And उनको सब फिर अभी कुछ 90 दिन बाद बेल मिला इनको. तो don't get into a group which gets, which is into all this. और जब भी आप कोई ग्रुप एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गए तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपके साथ अगर कोई बच्चा है तो सेव देम. एक्ट इज़ वेरी वेरी स्ट्रिक्ट ऑन दिस. एंड लास्टली आई वुड लाइक टू से वन लास्ट थिंग. सुसाइड इज़ नॉट एन ऑप्शन. प्लीज़ अंडरस्टैंड. अगर इफ़ यू थिंक योर, आई मीन थिंग्स आर फॉलिंग अपार्ट फ्रॉम यू, आपसे कोई भी कंट्रोल नहीं हो रहा है कोई चीज़, प्लीज़ शेयर. जैसा निदेशक बता रहे थे कि शेयरिंग इज दी, बात करने से हल्का हो जाता है. अगर आपको लगता है आपके कोई दोस्त हैं, कोई परिवार में है, नॉट ओनली अ चाइल्ड, कोई अडल्ट है जो आपको लगता है कि थोड़ा अब नॉर्मल बिहेव करता है, इन द सेंस थोड़ा विड्रॉ कर लिया है, किसी से बात नहीं कर रहा है, खा नहीं रहा है, सो नहीं रहा है, प्लीज़ टॉक टू देम. प्लीज़ रेफर देम टू अ प्रोफेशनल. हेल्प देम. इट इज़ योर रोल टू हेल्प देम. आप अपने को भी बचाइए और दूसरों को भी बचाइए. चतुर्थ सत्र में चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नंदिनी ने मन शरीर सामंजस्य, मानसिक कल्याण में योग की भूमिका विषय पर व्याख्यान देते हुए उपस्थित विद्यार्थियों को प्राणायाम एवं ध्यान पर प्रत्यक्ष प्रशिक्षण प्रदान किया. जैसे आपके बहुत सारे डिविजन्स होते हैं हर सब्जेक्ट्स में, वैसे योग के भी अलग अलग डिविजन्स होते हैं. हम आज सीखेंगे 8 डिविजन्स के बारे में, जिसे हम बोलते हैं अष्टांग योग. मैं अभी समझाऊंगी कि क्यों ये 8 डिवीजन को सीखना उतना ही इम्पोर्टेंट होता है. कितना योग बोला था? तो 8 लिम्स होते हैं. तो पहला से शुरू करते हैं, ठीक है. आप जब सबसे फर्स्ट क्लास प्री केजी, LKG, UKG में एडमिशन दिया था आपके पेरेंट्स ने, उससे पहले आपको कभी पेरेंट्स ने सिखाया है कि बेटा झूठ नहीं बोलना? सिखाया है? जब भी आप किसी और के पेंसिल लेके आ जाते तो उन्होंने कभी बताया है कि बेटा नेक्स्ट टाइम मत लेके आना? कि ये बोलते थे और 4 पेंसिल लेके आ जाना.
बोलते थे? कलरफुल रबर लेके आ जाना, सब बोलते थे? क्या बोलते थे? कभी चोरी नहीं करना। आप जब स्कूल लेवल में आए तो आप लोगों को टीचर्स बोलते थे नेल्स कट करके आना, अभी भी बोलते हैं? नहीं बोलते। चलिए, स्कूल लेवल में तो बोलते हैं ना, नेल्स कट करके आना, अपना यूनिफॉर्म में आना, वाइट यूनिफॉर्म साफ रखना, अपने सॉक्स को एवरीडे धोना, ये सब बोला जाता है। ये सब एक्ट ऑफ क्लीननेस है वाइट सॉक्स को सफाई रखना, झूठ नहीं बोलना। अभी भी आप लोग जब स्कूल्स में लड़ाई करते हो या एक दूसरे से झगड़ा करते हो तो आपको स्टॉप किया जाता है, क्यों? लड़ाई झगड़ा नहीं करना, एक्ट ऑफ वायलेंस इज नॉट इम्पॉर्टेंट। ये सब चीज़ें हम लोग छोटे बच्चे से सीखते हैं, पेरेंट्स से, टीचर्स से, बाहर लोग से, सबसे सीखते हैं। इसी क्या कहते हैं? एक्ट ऑफ डिसिप्लिन। जैसे बहुत सारे लोग ने बताया था, जल्दी उठने का आदत करिए, रात को जल्दी सोने का एक्ट करिए। तो योग का सबसे बेसिक स्टेप होता है डिसिप्लिन। ये नहीं होता कि आप मैट में खड़े रहिए, आप एडवांस आसन जो भी प्रैक्टिस करेंगे दैट इज़ योगा, दैट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। द फर्स्ट स्टेप ऑफ अष्टांग योग इज यम एंड नियम। यम इज सेल्फ डिसिप्लिन एंड नियम इज द डिसिप्लिन विद द सोसाइटी, कि मैं बाहर जाके सबसे कैसे बिहेव कर रहा हूँ, नॉट एक्टिंग कि हाँ मैं बहुत अच्छा हूँ। द सेल्फ डिसिप्लिन, द सेल्फ कल्टिवेशन। 8 में कितना स्टेप खत्म हो गया? आप लोग का मैथमेटिक्स अच्छा नहीं है क्या? 8 में से कितना स्टेप खत्म हो गया? 2 स्टेप खत्म हुआ है, यम, सेल्फ डिसिप्लिन एंड दिस डिसिप्लिन विद दिस सोसाइटी। कितना स्टेप बचा है? वेरी गुड, कोई तो नहीं सो रहा है लेक्चर में। नेक्स्ट प्रैक्टिस है आसन। कभी सुना है आसन? इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? वेरी गुड, इंटरनेशनल योगा डे 1 डे ऑफ जून मनाए जाते हैं। इसमें अब प्रोटोकॉल होता है कि सिंपल प्रैक्टिसेस करना चाहिए आप लोगों को, है। जो भी आप लोग योगा का बैट में जो करके दिखाते हैं, वो सिटिंग हो, स्टैंडिंग हो, या प्रोन हो, या सुपाइन हो, ऑल दीज प्रैक्टिसेस आर आसन। ठीक है, अभी आप लोग बैठे हैं, ये आसन है क्या? अगर आप लोग खड़े थे, वो आसन है क्या? कैसे बोल रहे हैं वो आसन है करके? आसन का एक सिंपल डेफिनेशन है, स्थिरम सुखम आसनम। मतलब ऐसे कोई भी पोजीशन जिसमें आप स्थिर हो, मतलब आप स्टेबल हो और कंफर्टेबल हो, वो सारे प्रैक्टिस उसको हाँ आसन करेंगे। ठीक है, इसीलिए आसन को कभी सिर्फ स्टैंडिंग में नहीं कहते, सिटिंग वाला भी आसन हो सकता है, स्टैंडिंग में भी आसन हो सकता है, लेट के भी आसन हो सकता है। आप लोग का फेवरेट आसन क्या है बताइए? जिसे क्या कहते हैं? शवासन। पसंद है ना? 3rd स्टेप में पहुंचने से पहले, 3rd स्टेप खत्म हुआ, 4th स्टेप में हम लोग पहुंचते हैं। इसको हम लोग बोलेंगे प्राणायाम। सुना है प्राणायाम की माँ? जब भी आप लोग कॉलेज आते हैं, आपके टीचर्स आपके क्लासेस ले रहे हैं, तो दिमाग में क्या दौड़ रहा होता है? कब घंटी लगेगा, कब नेक्स्ट सेशन में जाएंगे, आज हॉस्टल के मेस में क्या खाना बनाया होगा, या घर जाएंगे तो क्या खाना मिलेगा। सोचते हैं कि मैडम जो पढ़ा रही है सिर्फ वही सुनते रहते। या टीचर्स, मैं उनको भी पूछना चाहूँगी, जब भी आप लोग घर से बाहर निकलते हो, ताला लगाते हो, तो क्या पूरा ध्यान ताला में ही रहता है कि ताला लगाए, कि रास्ते में आके सोचते हमने ताला लगाए थे कि नहीं लगाया था? ठीक है, आप लोग खाना बना रहे होते हैं तो 4 बार चख के देखते हैं ना, नमक डाला था कि नहीं डाला था, क्योंकि हम लोग कोई भी एक्ट अवेयरनेस के साथ नहीं करते। इसीलिए प्राणायाम का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है। तो माइंड जो है, जितने भी आपके दिमाग में सोच दौड़ रहा होता है कि क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या खा सकते हैं, कैसा मिस कर सकते हैं, सारे छोटे छोटे थॉट को कंट्रोल करने के लिए प्राणायाम का जो रोल है, ब्रीदिंग अवेयरनेस, ब्रीदिंग पैटर्न का जो रोल है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। 4 स्टेप में नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा प्रत्याहार, बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक उदाहरण देना चाहूँगी आप लोग सबको। कल एग्ज़ाम है आप लोग का, ठीक है। आज आप लोग के सामने में एक ज़बरदस्त मूवी है और आप लोग घर में बैठे हैं। आप लोग मूवी देखोगे कि एग्ज़ाम का तैयारी करेंगे? हॉनेस्टली बोलना, क्या बोले?
आधा जन मूवी बोले और आधा जन ने क्या बोला, एग्ज़ाम का तैयारी करेंगे, है कि नहीं? अगर लेक्चरर्स आपके लिए क्वेश्चन है, अगर यहाँ पे से कोई है जो बहुत डायबिटिक है और आपके सामने मैंने रसगुल्ला रख दिया और आप इंसुलिन के पेशेंट हो, मतलब इंसुलिन ले रहे हो आप, तो आप मीठा खाएंगे कि अवॉइड कर देंगे? बोलिए सर। आई विल ईट। वेरी हॉनेस्ट आंसर, आई थैंक यू। जैसे आपने बोला मैं मूवी देखूंगा या देखूंगी, द सेम फॉर्म ऑफ उन्होंने बोला मैं खा लूंगा मैडम, एक रसगुल्ले से क्या हो जाता है, इंसुलिन का डोज बढ़ा दूंगा, राइट? द एक्ट ऑफ, ये क्या है पता है? प्रत्याहार का मतलब क्या होता है पता? राइट डिसीजन मेकिंग, कि आप एक सिचुएशन में हो, वो सिचुएशन में क्या डिसीजन ले रहे हो वो आपके लिए सही है। अभी इससे पहले जो मुझे टॉक दिए थे उन्होंने बोला था कि प्रोनोग्राफीज या वीडियोग्राफीज नहीं देखना चाहिए, तो आपको टीचर्स बोल रहे हैं कि आप ये वीडियोस मत देखो, बट आपको पता होना चाहिए ना द एक्ट आप जो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है, राइट? दो द एक्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके लिए सेल्फ डिसिप्लिन, आसन, प्राणायाम, माइंड कंट्रोल, ब्रीदिंग पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए जब भी आप योग के प्रैक्टिस में करोगे तो ये एक स्टेप है, जैसे बच्चे लोग का माइलस्टोन होता है ना, बच्चा पहले ही भागता नहीं है, पहले उठता है, फिर बैठता है, फिर क्रॉल करता है, तो वैसा ही एक स्टेप है। मतलब आप एक राइट डिसीजन के लिए पहुंचने के लिए आपको सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सबसे मेरा ये कहना है कि हेल्थ उतना ही इम्पॉर्टेंट है। हेल्थ मतलब ये नहीं है कि आप लोग अभी से दवाई लेना शुरू करो। A simple healthy lifestyle in which you complete 7 to 8 hours of sleep, at least 2 to 3 liters of water, hydrated food, जिसमें सब्जी फल सब कुछ आता हो, अपने लिए सेल्फ टाइम निकालना। कितना लोग डायरी लिखते हैं? मेंटल हेल्थ के लिए डायरी लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी डायरी लिखने का आदत पड़ा है? जब भी स्पेशली हॉस्टल बच्चे या बाहर के बच्चे, कहीं भी बच्चे जो आपको लगता है कि नो आई एम नॉट फीलिंग गुड या आई एम फीलिंग गुड, प्लीज स्टार्ट राइटिंग डायरीज। मतलब कुछ नहीं लिखना है, आज मैं हॉस्टल गई थी या आज मैं कॉलेज गए थे, आज मैं जो ये टॉपिक में पढ़ाया गया, आई हैड डोसा टुडे, आई हैड अ नाइस डे टुडे। रिपीटेडली जब आप लोग डायरी लिखोगे, आफ्टर 5 डेज या 10 डेज या 1 महीने के बाद वही डायरी को आप पीछे पलट के देखोगे ना, जितने भी वूंड हुआ है या कितने भी दुख हुआ है या कितना भी आपको बुरा लग रहा है, उसको आप रिवर्ट बैक कर सकते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं जर्नलिंग, जिसको बहुत इंपॉर्टेंटली हम लोग यूज़ करते हैं जब पेशेंट्स काउंसलिंग के लिए आते हैं, कि हम लोग बोलते हैं उनको डायरी लिखो। इफ़ यू आर फीलिंग कि मेरा डायरी कोई पढ़ लेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरा डायरी कोई और ना पढ़े, तो सीक्रेट कोड में लिखिए और उसमें शेयर करिए कि व्हाट यू आर राइटिंग इट, एक्सप्रेसिंग इट। मुख्य अतिथि एवं प्रधानाचार्य डॉक्टर पल देवदास ने अपने संबोधन में घोषणा की कि महाविद्यालय परिसर में शीघ्र ही पूर्णकालिक मनोवैज्ञानिक काउंसलर की नियुक्ति की जाएगी तथा मानसिक स्वास्थ्य को पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग बनाया जाएगा। We give you everything. Academically, you are excellent in terms of the potentiality, the avenues that you get, the infrastructure, everything. But ultimately, what boils down is mind matters. Youth of today, feels very fragile when it comes to mind. We're not able to address this issue of mind. And mental health and well-being has become a very important component. आप सभी मानोगे कि ये बहुत ज़रूरी है अगर हम सोचते हैं कि हमारे बच्चों का, हमारे यूथ का holistic growth हो, तो then we have to address mind and mental health. So why should we address mental health? Why is it so important in today's world? Why is it the need of the hour? क्यों है ये ज़रूरी? For me, what I feel is, we have been chasing academic performance. We have, all of you who have taken admission in JNRM would always want कि मैं first आऊँ, मैं class का topper बनूँ. ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है. Everybody cannot be the topper. Only one can be the topper. But you can be the best.
सो जितने भी बच्चे हैं हमारे 100 बच्चे हम लेते हैं हर साल in each department. All 100 cannot be the toppers, but yes, you can be 100 excellent citizens of these islands. You are the best creator. आपको creator ने बनाया है and he has chosen you as the student of JNRM. Appreciate that. So don't go in for just academic excellence. What I feel is we again, why do we need to address mind is we have been thinking about social well-being. Society has a lot of expectation from all of you. So, the stress among you is so much that you're not able to cope up with that societal pressure. And even the family puts pressure on you to be, excelling in your life. That is not ultimate. Learn to cope up with all these pressures. And how will you do it? You have to have a very balanced lifestyle. Let's have a healthy lifestyle. I would wanted that my all young friends who are sitting here today will develop or you will inculcate a very good healthy lifestyle. Now what is this healthy lifestyle? You might think, madam, I'm already leading a very healthy lifestyle. No. You wake up in the morning. How many of you wake up in the morning? Can I see how many of you wake up by 4:30? Can I have the hands please? Raise your hands. Only a handful of them. I want next time when I ask you how many of you wake up by 4:30, I want the entire group of students raising their hands. That is Brahma Muhurat. 4:30 उठिएगा, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद you have to spend some time for exercise. Go for a walk, do some yoga, do some meditation, think positive, listen to some good music, start writing something. What thoughts come in you, उसको आप लिखना शुरू करो. इतना खूबसूरत समय होता है, उसको हम बोलते ही है ब्रह्म मुहूर्त. सोचिए, सबसे ब्यूटिफुल टाइम ऑफ द डे इज योर मॉर्निंग आवर्स. लेकिन हमारे यूथ क्या करते, दे आर सो टायर्ड, रात भर रील्स देखना, रात भर यूट्यूब देखना, मूवीज देखना. अच्छी बात है, लेकिन एक समय आपको डिसाइड करना पड़ेगा व्हेन टू से नो. देन माइंड मैटर्स. देन यू आर एबल टू कंट्रोल योर माइंड. माइंड आपको नहीं कंट्रोल करना. यू हैव टू से नो माइंड, आई विल बी डूइंग व्हाट is good for me, positive way. So all positive thinking will lead, ultimately will culminate into a very good personality. Ultimately what our aim is to improve your personality, to improve your well-being, to improve you as a good citizen of these islands. And I'm sure when you have all this, you will be having an excellent performance. Today when you see all the young members sitting here, look at their energy. Their energy is no less. They are able to speak on and on. They are able to give you so much of information from their own experience. कल को आप में से भी कई बच्चे यहाँ खड़े रहेंगे, तो उसके लिए आज से आपको तैयारी करना है. और तैयारी करने के लिए आपका माइंड को आपको कंट्रोल करना है. You must be able to address your mind which is going negative in some way. Don't give. Life में failures आएंगी. There will be failures in life. There might be rejections in life. There might be criticism in life. There might be ups and downs in life. There might be tragedy in life. But that's not the ultimate. Please remember, इसके बाद, इस tragedy के बाद, इस rejection के बाद, you should come back as a boomerang. You should come back with full thrust to face that challenge, and you all have the potential to do it. आगे हम पूरे बच्चों के लिए हमने कोशिश की है with NMs. हमने उनसे कोशिश की है कि हम आपके लिए सारे JNRM के जितने 18 डिपार्टमेंट्स हैं, हम उनको मेंटल हेल्थ एंड योगा का एक सेशन होगा जिसमें हम एंटायर कॉलेज के बच्चों को वी आर गोइंग टू एड्रेस. इट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 27th of November. It will finish by 6th of December. तो एंटायर 18 डिपार्टमेंट्स विल बी given ideas,
given tips on how to control yourself and how your mind should be, having a positive thinking. कार्यक्रम का समापन बीबीए पर्यटन विभागाध्यक्ष डॉक्टर सीमंता कुमार डेका के धन्यवाद ज्ञापन तथा समन्वयक डॉक्टर पी अब्दुल सलाम के संचालन में हुआ।